प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिंदी का पेपर बता दीजिए, एनुअल एग्जाम का मतलब फाइनल एग्जाम का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको एनालिसिस करवाएंगे हिंदी का, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और ये वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल 200% वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में से इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो ये क्लास आपका एनालिसिस होने वाला है। और यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 और इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा कर लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं तो इसमें से पक्का हमसे लिखवा लीजिए 2000% मतलब 200% आपके फाइनल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये ज़्यादा मतलब आर्ट्स वाले बच्चे देख रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और साइंस वाले बच्चे के लिए। ठीक है, यहाँ पे विषय कोड 306 रहने वाली है और 331 रहने वाली है और सेट कोड जी है। तो ये क्लास आप लोग पूरा कर लीजिएगा। आपके एनुअल एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होगा वार्षिक, उसमें बिल्कुल इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ देख लीजिएगा, बिल्कुल पेपर ओरिजिनल है। यहाँ पे कुल पर्सन की संख्या 106 रहने वाली है, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और पूर्णांक ये 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगी जिसको आपको OMR शीट में भरना होगा। आप लोग अच्छी तरीके से भरिएगा। ठीक है, और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा, मतलब 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनानी होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम आपको 50 नहीं पूरा 100 की 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में एनालिसिस करवाएंगे जो आपके फाइनल एग्जाम 2026 में इंटर का जो एग्जाम होने वाला है, बस 4 मंथ के बाद एग्जाम आप लोग का हो जाएगी। ठीक है, उसमें इसी में से क्वेश्चन जरूर फंसेगी। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा। जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएगी आपके पास पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि कवि जयशंकर प्रसाद के, ठीक है, ज्येष्ठ भ्रात का नाम क्या था। ठीक है, तो ए में है शंकर रतन, बी में है शिव रतन और सी में है जग रतन और डी में है देव रतन। तो नोट कर लीजिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, शंभू रतन। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, एक बात फिर से बता रहे हैं, इस वीडियो को पूरा करके और एक एक नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 2 बोला जा रहा है क्या, लहर शीर्षक रचना किसकी है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि लहर शीर्षक रचना किनकी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामयानी काव्य की रचना की गई। तो नोट कर लीजिएगा 3 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कश्मीरी सेब दर्शन। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन प्यारे बच्चों 200% फंस जाएगी। ठीक है, हमसे लिखवा लीजिए 200% इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगी। और आर्ट्स वाले और साइंस वाले देख लें, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कॉमर्स वाले बच्चे के लिए नहीं होने वाला है। ठीक है, 4 नंबर बोला जा रहा है क्या कुल प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है। तो नोट कर लीजिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। 5 नंबर पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धत है। तो ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा मुकुल। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन 6 बोला जा रहा है क्या, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की। तो नोट कर लीजिएगा 6 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा कि 1978 ईस्वी में की थी। ठीक है, सोवियत रूस की यात्रा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आप लोग प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन फंसेगी। ठीक है, 7 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है। तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पे 7 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा उषा हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन 8 बोला जा रहा है क्या, कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे। तो नोट कर लीजिएगा 8 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे शिक्षक थे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन
9 नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली किनके खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो नोट कर लीजिएगा, 9 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 खंडों में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या अधिनायक शीर्षक कविता की में हरच यहाँ पे होगा रचना किसकी प्रतीक है? तो नोट कर लीजिएगा, 10 का बिल्कुल हो जाएगा आम आदमी का। ठीक है, इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमसे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, इसमें से बिल्कुल अगर हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा, मतलब 100 है ना जी, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हम करवा रहा हूँ तो उसमें से आपको 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल इसी में से लड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा, एनालिसिस क्लास करवा रहे हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नोट कर लीजिएगा कि छात्र आंदोलन का किए थे। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर बोला जा रहा है क्या रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, इसका 12 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1935 ईस्वी। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किसे भय खाते थे? तो नोट कीजिएगा, 13 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा नारियों से। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो नोट कर लीजिएगा, 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा में। ठीक है, सेवा पत्रिका, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। 15 नंबर रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो नोट कर लीजिएगा, 15 का बिल्कुल हो जाएगा कहानी हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि एनालिसिस क्लास अब रेगुलर होगी, क्योंकि आपके पास एग्जाम का मतलब टाइम बचा नहीं तो हम रेगुलर कराएंगे। तो उसमें से बिल्कुल इतना है कि 35 से लेकर 35 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर से ज़रूर फंसेगी। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा, और 200% वायरल पेपर है, इसी में से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, आप हम पे विश्वास रखिए। 16 नंबर बोला जा रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक की रचना किसकी है? तो नोट कर लीजिएगा, 16 का बिल्कुल हो जाएगा भगत सिंह की, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा 17 नंबर। 17 बोला जा रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो नोट कर लीजिएगा, 17 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 बोला जा रहा है क्या जगदीश चंद्र माथुर रचित कोर्नाक शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो नोट कर लीजिएगा, 18 का बिल्कुल हो जाएगा 1951 ईस्वी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 बोला जा रहा है क्या ओ सदा निराश शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो 19 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा निबंध हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 बोला जाएगा क्या हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो नोट कर लीजिएगा, 20 का हो जाएगा वन की गहराई में, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इसी में से सभी क्वेश्चन फंसेगी, आप लोग इस वीडियो को अंत तक करके जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। 21 नंबर विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो नोट कर लीजिएगा, 21 का बिल्कुल हो जाएगा पेड़ पर कमरा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 22 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मिलित किया गया? तो नोट कर लीजिएगा, 22 का बिल्कुल हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर बोला जा रहा है कवि ज्ञानी प्रदीप। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या कवि ज्ञान प्रदीप के पिता का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, 23 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा 24 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है क्या सर्कस
ठीक है। सर्कस का प्रकाशन बुलोवा कहाँ से आता है, तो नोट कीजिएगा 24 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा शहर से, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे बढ़िएगा 25 नंबर। 25 बोला जा रहा है गाँव का घर शीर्षक कविता की किस कविता संग्रह से ली गई है, तो नोट कर लीजिएगा 25 का बिल्कुल हो जाएगा संस्यात्मा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा 26 नंबर। 26 बोला जा रहा है मुक्ति बोध कैसे कवि है, तो नोट कर लीजिएगा 26 का हो जाएगा क्रांतिकारी, ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है, तो नोट कर लीजिएगा 27 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 लोगों के कानों में, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 बोला जा रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा 28 का बिल्कुल हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िएगा 29 नंबर। 29 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है क्या उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था, तो याद रखिएगा कि लहना सिंह, ठीक है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण पत्नी का नाम क्या था, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि प्रभावती नाम था। 30 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए, तो नोट कर लीजिएगा 31 का हो जाएगा कांग्रेस में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है, तो नोट कर लीजिएगा 32 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है शंकर और पार्वती की कल्पित रूप किसकी है, तो नोट कर लीजिएगा मतलब रूप क्या है, तो नोट कर लीजिएगा कि अर्धनारीश्वर। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़िएगा 34 नंबर बोला जा रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात से अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो नोट कर लीजिएगा 34 का हो जाएगा यहाँ पे 1911 ईस्वी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोला जा रहा है शेख एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है, तो नोट कर लीजिएगा 35 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 में, ए हो जाएगा 2 भागों में, ठीक है। बी हो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 36 नंबर मालती के पति का नाम क्या था, तो नोट कीजिएगा कि महेश्वर नाम था। ये सभी क्वेश्चन हम आपको एक चैप्टर वाइज पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन करके देखिएगा बोला जा रहा है क्या भगत सिंह की माता का नाम क्या था, तो नोट कर लीजिएगा कि भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती देवी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 37 का सी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों अगर अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो आपके लिए अच्छे फायदेमंद है, क्योंकि इस वीडियो को जो भी पूरा कर लेंगे तो उसके फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। और नोट करके याद कर तो जरूर लीजिएगा, ठीक है। 38 बोला जा रहा है कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की, तो नोट कीजिएगा कि 12 वर्ष, ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेगा प्यारे बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, तो नोट कर लीजिएगा 39 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1959 हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेगा 40 नंबर बोला जाए कि राज हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा, तो नोट कर लीजिएगा 40 का हो जाएगा गयासुद्दी तुगलक, ठीक है। यहाँ पे सी हो जाएगा तुगलक, सी होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा सन 1917 में भितिहरबा में किसकी भूति बोलती थी, ठीक है। 41 का नोट कर लीजिएगा कि एनन साहब की, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेगा 42 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है, तो नोट कर लीजिएगा 42 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 42 फुट, ठीक है। सॉरी 82 फुट होगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 43 नंबर बोला जा रहा है क्या मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा 43 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिस्नी, ठीक है। बिस्नी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 44 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है, तो नोट कीजिएगा 44 का प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा
एक मिनट रुक जाइए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? तो नोट कीजिएगा 45 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ पे मुंशी जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। 46 नंबर, 46 बोला जा रहा है कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल यह कथन किस लेखक का है? तो नोट कीजिएगा 46 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मलयज। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नोट कीजिएगा 47 का बिल्कुल हो जाएगा आयुष्मती हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है सड़क शब्द का बहुवचन क्या है? तो नोट कीजिएगा 48 का प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर की हो जाएगा। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा कि कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्मधारय कारक। ठीक है, तो यहाँ पे 49 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 होते हैं। ठीक है, क्रम को क्रम का क्रम से बहुत होता है जी, 8 तक होगा। ठीक है, 50 नंबर देखिएगा, बोला जाए कि वर्षों के लिए मेघ चाहिए। ठीक है, किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, तो 50 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि संप्रदान कारक। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पर यहाँ पे पद समूह को क्या कहते हैं? कहते हैं। तो नोट कीजिएगा 51 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 बोला जा रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो नोट कर लीजिएगा 52 के रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 53 नंबर, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो नोट कीजिएगा 53 का हो जाएगा सरल वाक्य। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 54 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तव में वह बड़ा आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 55 बोला जा रहा है कि आचार शब्द का विलोम क्या है? तो नोट कीजिएगा 55 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनाचार हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 56 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। 56 नंबर बोला जा रहा है कि युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो नोट कीजिएगा 56 का बिल्कुल हो जाएगा युग निर्माता। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर, एक मिनट। 57 बोला जाए कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नोट कीजिएगा 57 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिंग हाँकना। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 58 नंबर प्यारे बच्चों बोला जाए कि महापुरुष शब्द में कौन समास है? तो 58 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्मधारय, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 59 नंबर, बोला जा रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 59 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रभाकर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों अगर इस वीडियो को आप लोग यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताएंगे 200% वायरल क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगी। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे लिखवा लीजिए, जरूर देखिए। कम से कम अभी हम 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने इस वीडियो में, अगले वीडियो में 60 के बाद लेके आएंगे। ठीक है, तो 60 को बताएं तो इसमें से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे लिखवा लीजिए, पक्का लड़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा। एनालिसिस क्लास सभी क्वेश्चन का करवाएंगे 2019 से लेके 2026 तक का, मतलब 2025 तक की सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करवाएंगे। तो आप लोग सभी वीडियो में प्यार सपोर्ट कीजिएगा, तो आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो लाएंगे। ठीक है, और फाइनल में जो होगा वो तो 1 घंटा पहले हम आपको ओरिजिनल पेपर भी दे देंगे। ठीक है, 60 नंबर बोला जाएगा समास शब्द का अर्थ क्या है? तो नोट कीजिएगा 60 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, आपका लास्ट है संक्षेप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 से, और एनालिसिस क्लास उसमें होगी। तो मिलते हैं, प्यार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।